Hello everyone, welcome to IFS and one more guest we can say has joined the interview. इन्होंने गैट बी एग्ज़ाम को बहुत अच्छे रैंक से क्वालिफाई किया है। बहुत सारी बातें इनसे कर लेंगे, कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्यों करना चाहते हैं गैट बी को क्वालिफाई एंड कैसे कुछ स्ट्रगल्स आए या नहीं आए हैं, ये सारी बातें इनसे कर लेंगे। ये सब बातें होने से पहले एक छोटा सा प्यारा सा इंट्रोडक्शन हम इसे चाहते हैं, तो प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Hello everyone, my name is Tani and I am from Varda, Maharashtra, and I appeared for GATB exam this year 2025 and my rank was 164 from OBC category, and I have completed my graduation from Nagpur University, and that's it for my introduction. Very nice. And how was the environment of your college regarding the education? The college environment, all of my professors and faculty members, all of them were very much supporting. As I couldn't qualify like IIT JAM, it was just I couldn't qualify it by 2 marks. So all of them were expecting that I might actually qualify GATB. But then because I was not able to solve many questions from section 8, then I was not much hopeful about that. So I was just hoping कि like हो जाए qualify. And fortunately I did qualify GATB, but all of my teachers they were all supporting all the time, and actually it was from one of my teacher that I got to know about IFS, and I took subscription for IIT JAM classes. वेरी नाइस, मतलब आईआईटी नहीं हुआ तो फिर आप गैट बी के लिए थोड़ा Yeah. टारगेट करने लगे। मतलब ये सारी चीज़ें आपको आपके टीचर्स से ही पता चली है, एग्जाम्स एंड ऑल द थिंग्स। Yeah. ओके, वेरी नाइस। हाँ, तो क्योंकि जहाँ तक मेरा इंफॉर्मेशन है, आप जिस रीजन से बिलोंग करते हो वहाँ पे उतना अवेयरनेस नहीं है इन एग्ज़ाम्स Yes. के लिए। आई गेस Yes. 5 या 10 लोग ही दिए होंगे उस रीजन से एग्ज़ाम, नॉट मोर देन दैट। एंड ये Yes. बहुत अच्छी बात है कि वहाँ से स्टूडेंट्स आ रहे हैं, रिजल्ट्स ला रहे हैं। इट्स लाइक एन इंस्पिरेशन टू अस, राइट? तो ये बहुत अच्छी बात है, वेदर इट इज़ यू क्वालिफाई और नॉट। जो एग्ज़ाम आपने क्वालिफाई की है नहीं की है, इट डजेंट मैटर, बट यू ट्राइड। ये एक शुरुआत है, वी कैन से वो चिंगारी है आग की। वेरी नाइस। एंड क्या बेनिफिट हुआ एफएस से आपको? सर IFS की क्लासेस ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प की, बिकॉज लाइक जो इन्फॉर्मेशन थी वो बहुत ही ज़्यादा टू द पॉइंट थी, एंड जब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए लेती थी, सो आई यूज टू गेट द आंसर इजीली। तो मतलब उतना थ्योरेटिकल पढ़ने से बेटर था कि मैं एक चीज़ अच्छे से पढ़ रही हूँ और वो उतनी ही मुझे याद रखनी थी। तो इट वाज ऑलवेज बेटर कि जो मुझे नोट्स मिलते थे टीचर्स से, आईएफएस से, वो उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प किया। मैंने बुक्स भी ली थी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए, उनसे भी मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प हुई, बिकॉज उतना क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के बाद में मुझे समझ में आ गया कि यस, क्वेश्चन में पेपर में क्वेश्चन किस तरह से आते थे। एग्जैक्टली, बट फिर एग्जैक्टली। भी इस साल गैडबी में उतने ज़्यादा मतलब एक्सपेरिमेंटल टाइप्स के क्वेश्चन नहीं थे, बहुत ही ज़्यादा डायरेक्ट सिंपल क्वेश्चन थे, क्वेश्चन थे। डायरेक्ट। ओके, सीधे सीधे क्वेश्चन थे। यस। ओके। एंड पीवाई क्यूज कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं किसी भी एग्जाम के लिए? So it is all about PYQ. So I'll say that just keep on practicing as much as you can, because वही बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। कुछ कुछ तो डायरेक्ट ही PYQs आ जाता है जो प्रीवियस ईयर में होता है, एंड सम ऑफ देम आर रिपीटेड समटाइम्स। एंड अगर रिपीट भी नहीं हुआ है तो भी फिर उस क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट करके पूछा जा सकता है। तो दैट इज ऑल्सो वन एडवांटेज कि तुम जितना प्रैक्टिस करोगे PYQs उतना ही तुम्हें एक ये आ जाता है, लाइक यू गेट सो practiced and you get so well at solving them. There is always that probability kind of thing while solving the PYQs. So you can always cut it off. If there are, if you even if you don't know the answer, still you can cut it off. Like no, this cannot be the answer. So once you start practicing, you'll eventually get the answers correct. एग्जैक्टली, वेरी नाइस। एंड आप ये सारे प्रिपरेशन बीएससी के साथ ही कर रहे थे? हाँ सर, एक्चुअली मैंने बीएससी के साथ ही किया है, बट एक्चुअली एक मुझे जो मतलब प्रॉब्लम यहाँ पे एक डिसएडवांटेज जो था मेरे लिए, बिकॉज मेरा बीएससी ऑनर्स या फिर एनएपी नहीं था बायोटेक में। इट वाज अ जनरल बीएससी, सो आई हैड टू स्टडी ऑल थ्री सब्जेक्ट्स एंड दोज वर नॉट सो मच इन डीप। अगर मेरा एनईपी होता तो मे बी बायोटेक मुझे ज़्यादा अच्छे से पढ़ने के लिए मिलता कॉलेज से ही, बट देन उतना डीप में मुझे पढ़ाया नहीं गया, दैट्स व्हाई आई हैड टू सर्च फॉर क्लासेस एंड ऑल, एंड IFS helped me a lot. I can still say that. I वेरी have lots of notes and I क्यों still क्यों read that every. पसंद है बायोटेक्नोलॉजी? Sir, I think that
लाइक मेरे 3 सब्जेक्ट्स थे बीएससी में. इट वाज़ लाइक माइक्रोबायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी. So when I study microbiology, I just don't like उतना इंटरेस्ट नहीं आता है. बट when I'm studying biotech, I just feel so much interested. Like all those technologies, CRISPR, and the All the applied parts in the life science, we can say. yeah, all the applied parts like of medical biotechnology. It also amuses me a lot because like last year I did internship at AIMS Delhi. I was appointed there for doing internship. So there my professor was working for cancer on cancer. He was doing research on cancer. So those things are just amazes me a lot. I want to pursue that in that career. बहुत बहुत फैसिनेटिंग लगा कि ये सारी चीज़ें जो हम थेरोटिकल पढ़ते हैं ये तो कर रहे हैं यहाँ पे, राइट? Exactly. वेरी नाइस। उसमें लाइक हम जब जितना इजीली हम पढ़ते हैं और समझते हैं बट उतना ही हार्ड वो सारी चीजें परफॉर्म करना भी है. एग्जैक्टली, वेरी नाइस। एंड क्या आपका लॉन्ग टर्म गोल क्या है, कहाँ पे देखते हो अपने आप को? तो मैं तो रिसर्च में जाना चाहती हूँ एंड लाइक आगे चल के तो मतलब है एक दो एग्जाम्स जो मेरे दिमाग में जो मैं लाइक आई वांट टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर देम while doing my masters. So I'm trying for that only, like research. I रिसर्च want में to ही आपको pursue जाना it. है, वेरी Yes, sir. नाइस। एंड मास्टर का कुछ सोचा है कहाँ से करने वाले हो, या फिर कौन सा ड्रीम कॉलेज Yes, रहेगा? sir. Actually, I have applied for colleges now. Like there are like Pondicherry University, JNU, SPPU में apply किया है. हैदराबाद यूनिवर्सिटी Now में। let's see where I get in. Yeah. वेरी नाइस। एंड पार्ट ए का तो आपका आईआईटी जैम के ही सिलेबस से आपका प्रिपरेशन हो गया, राइट? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। ओके, वेरी नाइस। एंड लास्टली क्या कंक्लूड करना चाहोगे आपकी तरफ से हमारे व्यूवर्स को? I'll just say that GATB is a really nice exam if you haven't qualified like IIT JAM. And from GATB you can also like get in the institution as the same level as IIT. Like there is IIT Indore if you यस। score nice. Uh, my problem was that I couldn't solve much questions from section A, but I solved most of the questions from section B, and therefore I lost some marks in there. That was one issue, but I'd say that it is the best exam. If you qualify that's really gonna help you for sure. वेरी And नाइस, IFL stream did help me a lot in this. वेरी नाइस, वेरी नाइस। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आई विश बहुत ब्राइट फ्यूचर होने वाला है आपका, एंड यू विल बी द इंस्पिरेशन टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर इन योर रीजन। एंड आई होप वो लोग ये इंटरव्यू देखें एंड वो इंस्पायर हो कि हायर स्टडीज़ में जाए। गवर्नमेंट जॉब के अलावा भी कुछ रिसर्च सेक्टर भी होता है, आई गेस। एंड आपकी वजह से उनको ये सारी चीज़ें पता चली। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। एंड अभी के लिए तो बहुत बधाई हो आपको इस रिजल्ट के लिए। Thank you so much, sir. Thank you.